हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स क्लास की जो फर्स्ट बुक है हनी स्कूल, उसकी जो फर्स्ट पोएम है, फर्स्ट लेसन के बाद जो पोएम है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अ हाउस अ होम, कि एक मकान और एक घर। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम, कि एक मकान और एक घर में क्या डिफरेंस होता है। डिस्कस इट विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें। देन रीड द पोएम, तब पोएम पढ़ें। तो व्हाट इज़ अ हाउस, कि एक मकान क्या होता है। इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, कि इसमें जो है ईंटें होती हैं, पत्थर से बनता है, ईंटों से बनता है, और कठोर जो हार्ड लकड़ी होती है इन्हीं कठोर चीज़ों से बनता है। सम विंडो ग्लास, कुछ कांच की खिड़कियाँ होती हैं। प्रैप्स ए यार्ड, और शायद आंगन भी होता है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स, ईव्स होता है दीवार और छत के बीच में जो किनारे निकाली जाती है, मतलब जिसको हम छज्जा बोलते हैं, बारिश के टाइम पे जो बारिश को दीवारों से लगने से बचाता है, तो ईव्स कहलाता है। एंड चिमनीज, और चिमनियाँ होती हैं जो धुआं वगैरह निकलने के लिए छत के ऊपर लगाई जाती हैं। एंड टाइल फ्लोर्स, और टाइलों वाला फर्श होता है। एंड स्टूको एंड रूफ, स्टूको होता है प्लास्टर करना, डेकोरेट करना, दीवारों को चिकना बनाना, इस तरह से। तो चिकना यानी एक डेकोरेटेड फर्श, दीवारें हो सकती हैं, रूफ छत होती है, एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और इसमें बहुत सारे दरवाजे होते हैं। तो यहाँ तक इसमें बताया गया है कि एक मकान क्या होता है। मकान जो है ईंटों पत्थरों से लकड़ी से बना होता है, कांच होता है, खिड़कियाँ कांच की होती हैं। आंगन हो सकता है, चिमनी या छज्जा, या फिर टाइल वाला जो फर्श है वो हो सकता है। डेकोरेटेड दीवारें हो सकती हैं, छत होती है, और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। मतलब एक मकान, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा क्या होता है, उसमें कमरे होते हैं, दीवारें होती हैं, सब मतलब बना होता है, एक बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर होता है। फिर उसे व्हाट इज़ अ होम, कि एक घर क्या होता है। ये हमने मकान पढ़ा था अब तक, अब हम घर क्या होता है वो पढ़ते हैं। इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, कि इसमें परिवार होता है, एक दूसरे से प्यार करने वाले मेंबर होते हैं। डूइंग फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, मतलब एक दूसरे की सहायता करते हैं। इट्स ब्रदर्स सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स, इसमें भाई बहन माता पिता ये सब होते हैं, एक पूरा परिवार, एक अच्छी फैमिली जो जहाँ रहती है, वो मकान भी एक घर बन जाता है। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग, एक अनसेल्फिश एक्ट क्या होते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के काम किया जाता है। जैसे मम्मी पापा हमारे लिए सुबह से शाम तक जो काम करते हैं, सारा जो खाना पीना, हमारी देखभाल, जो भी मतलब सब कुछ पूरा दिन जो काम करते हैं, वो अनसेल्फिश एक्ट है। बदले में हमसे किसी चीज़ की वो इच्छा नहीं रखते। एंड काइंडली शेयरिंग, यानी सब कुछ बिल्कुल विनम्रतापूर्वक हम शेयर करते हैं, चाहे वो हमारे सुख दुख हों या कोई खाने की वस्तु हो, तो एक फैमिली में सब शेयर किया जाता है। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और आप हमेशा जो केयर करते हो वो अपने काम के द्वारा अपने परिवार के जो मेंबर हैं उनके प्रति अपना काम करके शो करते हैं। किसी को बताते नहीं कि मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बस वो अपने काम के ज़रिए ये दर्शाते हैं, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके प्रति अपना व्यवहार जो है अपने अनसेल्फिश एक्ट के द्वारा दर्शाते हैं। लॉरेन ने एम हाली ये जो हैं इसके पोइट हैं। तो इस पोएम में क्या बताया गया है कि एक मकान और एक घर में क्या डिफरेंस है। मकान ईंटों का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें होता सब कुछ है, लेकिन कोई फैमिली, कोई परिवार नहीं होता, एक दूसरे की केयर करने वाला नहीं होता। लेकिन एक घर में एक फैमिली होती है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के। तो वो जो मकान होता है, ईंटों का बना, पत्थरों का बना, कांच का बना, लकड़ी का बना, वो एक घर कब बनता है, जब उसमें एक फैमिली, एक परिवार, एक दूसरे की केयर करने वाले, एक दूसरे से शेयर करने वाले जो परिवार हैं वो रहते हैं, तब जाके एक मकान जो है वो एक घर बन जाता है। तो अब इस जो पोएम है उसमें राइम स्कीम पूछा जाता है कि राइम स्कीम क्या होता है, मतलब इस पोएम की राइम स्कीम बताओ। तो जो हमारी पोएम की जो फर्स्ट लाइन होती है उसका लास्ट लेटर, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी लाइनें हैं उनके लास्ट लास्ट लेटर यदि मैच होते हैं तो वो राइम स्कीम ऐसे बनती है। मतलब इसमें जो है हाउस है, सेकंड लाइन में लास्ट स्टोन, फिर हार्ड, ग्लास, यार्ड। तो यहाँ हार्ड और यार्ड दोनों की साउंड जैसे एक दूसरे से मैच हो रही है। तो यहाँ पे जो राइम स्कीम बनेगी, फर्स्ट में ए हाउस में, स्टोन का फिर बी करेंगे, हार्ड का सी,
ग्लास का डी, और फिर यार्ड है तो ये हार्ड से मैच हो रहा है तो दोबारा से सी। इस तरह से राइम स्कीम बनती है। अलग अलग पैसेज की अलग अलग राइम स्कीम बनती है। आगे जो मैच होने वाले वर्ड हैं, जैसे कि यहाँ है फ्लोर्स है, डोर्स हो गया, अदर्स जो है वो मदर्स से मैच करता है, शेयरिंग जो है केयरिंग से मैच करता है। तो इस तरह से राइम स्कीम होती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर इसके क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद व्हाट द पोएट सेज? क्या आप इससे सहमत हैं? जो पोएट कहता है उससे क्या आप उस बात से सहमत हैं? टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। अपने पार्टनर से, सहपाठी से, साथ पढ़ने वाले से ये बातें करें और कंप्लीट करें इन सेंटेंस को। अ हाउस इज़ मेड ऑफ, एक जो मकान है वो बना होता है, एक किससे बना होता है? अ हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, हार्डवुड, विंडो ग्लास एंड ए यार्ड। कि एक जो मकान होता है वो ईंट से, पत्थर से, सीमेंट से, कठोर लकड़ी से, कांच की खिड़की से, और यानी एक आंगन होता है, इस तरह से एक मकान बना होता है। सेकंड है, इट हैज़, ये क्या क्या रखता है, मतलब एक मकान में क्या क्या होता है। इट हैज़ ईव्स, चिमनीज, टाइल फ्लोर्स, स्टुको, रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। कि इसमें छज्जा होता है, चिमनी होती है, टाइल वाला फर्श होता है, डेकोरेटेड दीवारें होती हैं, प्लास्टर वाली छत होती है, और लॉट्स ऑफ डोर्स, बहुत सारे दरवाजे होते हैं। थर्ड, अ होम इज़ मेड बाई, कि एक घर किससे बनता है। हाउस तो हमने देख लिया, ईंट, पत्थर, सीमेंट, इन चीज़ों से, हार्डवुड से। लेकिन एक मकान को एक घर कब कह सकते हैं? ए होम इज़ मेड बाय फैमिली मेम्बर्स, कि एक घर जो है वो परिवार के सदस्यों द्वारा बनाया जाता है, उनके द्वारा बना होता है। और एक घर में क्या क्या होता है? इट हैज़ अनसेल्फिश एक्ट्स, शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर द लव्ड वंस। इसमें बिना किसी स्वार्थ के काम होते हैं, शेयरिंग और केयरिंग होती है, यानी सारी बातें, दुख सुख, खाना पीना सब शेयर करते हैं, और केयरिंग फॉर द लव्ड वंस, और अपने जो जिनसे हम प्यार करते हैं, अपने जो परिवार के मेंबर हैं उनकी केयर करना, ये होता है। क्योंकि देखो मम्मी पापा भी जब मतलब बीमार हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो बच्चे उनकी केयर करते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो मम्मी पापा उनकी केयर करते हैं। तो परिवार में ये बिना किसी स्वार्थ के ये चीज़ें होती हैं। तभी एक मकान जो है वो घर बनता है, जहाँ एक शेयरिंग और केयरिंग फैमिली रहती है। क्वेश्चन सेकंड है, नाउ कंप्लीट दीज सेंटेंसेस अबाउट योर हाउस एंड होम। कि अपने घर और अपने मकान के बारे में इन सेंटेंसेस को पूरा करें। यहाँ आप अपने घर के बारे में लिख सकते हैं और अपने मकान के बारे में लिख सकते हैं। मकान मतलब जो ईंटों का, पत्थरों का एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, जो एक दीवारों से बना हुआ एक मकान है, एक बिल्डिंग जिसको बोलते हैं। तो वो क्या है, और अपना घर यानी आपका जो फैमिली है वो कैसी है, उन चीज़ों को यहाँ पे आपको भरना है। माई हाउस इज़ वेरी बिग, माई हाउस हैज़ बेडरूम्स। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? माई हाउस इज़, इसको कंप्लीट करना, यानी आपका मकान, उसमें क्या क्या है, आप यानी कितने बेडरूम्स हैं, कितने रूम्स हैं, कितने बाथरूम हैं, किचन है, या फिर जो प्रेयर रूम है, डाइनिंग रूम है, स्टडिंग रूम है, ये सब आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो यहाँ एज ए क्वेश्चन के रूप में यदि आपको आंसर देना है तो आप ये कर सकते हो, माई हाउस इज़ वेरी बिग, मेरा घर बहुत बड़ा है। माई हाउस हैज़ बेडरूम्स, बाथरूम्स, किचन, प्रेयर रूम एंड डाइनिंग रूम। कि मेरे घर में बेडरूम है, बाथरूम है, किचन है, पूजा घर है और डाइनिंग रूम है। आई लव माई हाउस वेरी मच, मैं मेरे घर से, मेरे मकान से बहुत प्यार करता हूँ। द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज, कि मेरे घर के बारे में जो बेस्ट थिंग है वो क्या है। द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज़ दैट, कि मेरे घर के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो आपके घर के बारे में है वो आप यहाँ लिख सकते हो, लेकिन एक आंसर के रूप में ये यहाँ ऐसे लिख सकते हो, आई फील सिक्योर व्हेन आई एम विद माई लव्ड वंस एट माई होम। कि जब मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर पर होता हूँ तो आई फील सिक्योर, मैं सिक्योर, सुरक्षित महसूस करता हूँ। वी ऑल स्पेंड आवर टाइम टुगेदर केयरिंग एंड शेयरिंग विद ईच अदर। कि वी ऑल स्पेंड आवर टाइम टुगेदर, हम सभी अपना टाइम जो है वो एक साथ स्पेंड करते हैं, बिताते हैं। केयरिंग एंड शेयरिंग विद ईच अदर, एक दूसरे की केयर करके और एक दूसरे के साथ शेयर करके हम अपना टाइम जो है बिताते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम कैसी लगी, और इसमें से कुछ भी यदि आपको कोई वर्ड ऐसा हो जो आपको समझ ना आया हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू।